अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के सॉफ्ट, बहुत अच्छे स्टफिंग के साथ में मैं आपको रेडी करना सिखाऊंगी जी। एग रैपर, जिसके साथ हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे और रमज़ान में आप बनाएं और खूब इंजॉय करेंगे। बेहद मज़े के हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग के लिए मैंने एक चिकन का ब्रेस्ट पीस पूरा लिया है, ठीक है। उसको वॉश करके इधर रख दिया और नाइफ की हेल्प से अब मैं इसके अंदर डीपली कट्स लगा दूंगी, ठीक है। तो डीपली कट्स लगाने से ये होगा कि जो हम ब्लैक पेपर सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे ना, उसके स्पाइसेस थोड़े से अंदर तक चले जाएंगे, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैंने डीपली कट्स लगा दिए हैं और अब पैन लिया है। पैन के अंदर इस ब्रेस्ट पीस को हम रखेंगे और फिर जी आधी चाय का चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च और आधी ही चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल किया है, तो वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। फिर इसके अंदर जाएगा जी 2 कप पानी, जिसके अंदर इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। फिर इसे कवर करके चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए, जब तक कि ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता, ठीक है। तो आपने उसे तब तक कुक कर लेना है। तो मैंने इसे कुक करने के लिए रख दिया और ये अच्छे से 10-15 मिनट तक अच्छे से कुक हो गया, ठीक है। तो अब इसको मैं श्रेडिड कर दूंगी और 1 कप के करीब जो है वो मैंने बंद गोभी ली है और इसको मैंने बहुत ही छोटा छोटा क्यूब्स में कट किया है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और 1/2 कप के करीब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शिमला मिर्च, जो कि छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर दिया है, ठीक है। अब इससे हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो फिर अगेन चूल्हा ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, उसके अंदर डालेंगे जी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आधा खाने का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो अदरक लहसुन जैसे ही अच्छे से उसकी बुनाई करके ब्राउन हो गया तो इसके अंदर जा रहा है जी बंद गोभी। तो बंद गोभी को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस चले जाएंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चाय का चम्मच, आधी से भी कम, 1/3 टीस्पून जो है हल्दी डाल दी। फिर इन दोनों को मिक्स करेंगे और साथ में 1 खाने का चम्मच मैं इसमें कुटी मिर्च ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। नमक जाएगा इसमें टेस्ट के मुताबिक और साथ ही इसमें चली जाएगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, ठीक है। ये सब स्पाइसेस के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से कुक करने के लिए रखेंगे। फिर इसके अंदर कटी हुई शिमला मिर्चें ऐड कर दूंगी और इसको भी कुछ टाइम के लिए पकने दूंगी। अच्छे से बस फ्राई करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए ना। उसी ऑयल में 1 टेबल स्पून जितना ऐड किया हुआ। फिर वो जो चिकन मैंने श्रेड कर लिया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। श्रेडेड चिकन के साथ इसको अच्छे से मिक्स करने से पहले आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा हरा धनिया और कुटी हुई हरी मिर्चें, ठीक है। तो मैंने हरी मिर्चें जो चॉप करके फ्रीज़ की हुई थी तो वो ऐड कर दी, साथ में हरा धनिया। स्टफिंग रेडी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब बारी आती है एग रैपर बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे और यहाँ पे ये कॉर्नफ्लोर है जो कि उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाला जाएगा। नमक है टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा पानी चाहिए होगा और साथ में फ्लावर चाहिए होगा। और ये सभी चीज़ें आपने छान के इस्तेमाल करनी है, छाने बगैर कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। एक खूबसूरत सा चमकता हुआ बाउल लें, उसके अंदर 4 अदद अंडे तोड़ के डाल दें, ठीक है। तो अंडे डालने के बाद उनको अच्छे से विस्क की हेल्प से फेंट लें, ठीक है। इसको फेंटते फेंटते इतना फेंटना है कि सारी जर्दियाँ सफ़ेदियाँ एक जान हो जाएं। तो जब आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है तो इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, जो कि 1 चाय का चम्मच है। नमक की क्वांटिटी आप कम रखिएगा, बल्कि मैंने हाँ नमक आपने कम इस्तेमाल करना है। 1 चाय का चम्मच इनफ है क्योंकि काफ़ी सारे रैपर बनेंगे और स्टफिंग में भी नमक ऐड किया था, तो इसलिए आपने ज़रा नमक ध्यान में ऐड करते हुए डालना है, ध्यान रखते हुए डालना, ठीक है। अब यहाँ पर जी मैं डालने लगी हूँ कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की चम्मच जो है वो पहले तो मैं 3 ऐड करूँगी, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसमें टोटल कितनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए हैं। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद विस्क की हेल्प से अगेन इसको मैंने अच्छे से फेंटा। फिर उसके बाद में साथ ही अब मैं इसके अंदर इक्वल क्वान्टिटी का आपने ऐड करना है, मैदा भी और कॉर्नफ्लोर भी, दोनों चीज़ें इक्वल क्वान्टिटी की जानी
चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं मैदे का भी 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, जैसे भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड किया था। ये देखें उसी तरह से उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं मैदा ऐड कर रही हूँ और 3 टेबलस्पून ही मैंने ऐड किया है, ठीक है। अब 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के डाल दिए, 3 टेबलस्पून ही मैंने फ्लावर के डाल दिया। अब इनको अच्छे से विस्क की हेल्प से बीट करूँगी, मैं फेंट लूँगी। लेकिन फेंटना ना कुछ मुश्किल हो रहा था, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि बस इनफ हो गया। अब मैं हाथों के साथ इसे अच्छे से फेंटूँगी। तो हाथों के साथ फेंटने के लिए सबसे पहले मैं ग्लव्स उतार के आऊँगी, हैंड अच्छे से वॉश करूँगी। आपके हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए जब आप इनको हाथों की हेल्प से करें, ठीक है। तो अब मैं हाथों के साथ इसको कर रही हूँ और करते करते साथ में ही इसके अंदर मैं मैदा और कॉर्नफ्लोर भी ऐड करूँगी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें अभी पतली है, ठीक है। अभी गुटलियाँ छुटलियाँ भी हैं लेकिन अभी पतली है, तो इसकी कंसिस्टेंसी आपने थिक करनी है, ठीक है। अंडे के साथ इन दोनों को डालने के बाद आपने इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक करनी है। तो थिक करने के लिए इसके अंदर मज़ीद 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर गया है जी मैदा। मतलब टोटल मैंने 7 टेबलस्पून ऐड किए हैं कॉर्नफ्लोर के और 7 टेबलस्पून ही ऐड किए हैं फ्लावर के, ठीक है। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। हाथों के साथ जब आप अच्छे से इसको करेंगे ना, फेंटेंगे, तभी इसकी गुटलियाँ छुटलियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। तो बेस्ट वो है कि आपने हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद हाथों के साथ इसे बीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको चम्मच के साथ इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखें काफ़ी थिक बैटर रेडी हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी रेडी कर लेना है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, इसको पतला कर देना है। इसको इतना पतला करना है लाइक जैसे दूध होता है, ठीक है, क्योंकि इसके हमने बनाने हैं रैपर्स, तो वो इतने थिक के नहीं बनेंगे, फिर वो काफ़ी मोटे बनेंगे, तो वो काम नहीं करना। तो इसके अंदर पानी इतना डालना है, मतलब पानी डाला था जी 1/4 कप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक पिंच जो है वो मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया है, ऑप्शनल है। तो वो जो मेरी चम्मच है ना वो 1 पिंच के करीब ही है, तो आप ये मत देखिएगा कि स्पून ऐड किया है, तो स्पून का साइज़ भी देखिएगा। फिर जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी लाइक जैसे दूध होता है ना, बिल्कुल वैसी ही रखनी है आपने, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा हमें रैपर्स को रखने के लिए बटर पेपर चाहिए होगा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपल आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। एक के ऊपर रखेंगे और दूसरा उसके ऊपर रखते जाएंगे, ड्राई नहीं होता कि। फिर फ्लेम के ऊपर हम पैन रखेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन से साइज़ में बनाना चाहते हैं। अगर आप स्मॉल साइज़ पैन लेते हैं तो इट्स बेटर। आप नॉन स्टिक का पैन लीजिएगा, उसी के अंदर बनाइएगा, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। दूसरे पैन में मत बनाइएगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर चिपक जाती हैं। फिर जी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि मेजरमेंट और पैन के अकॉर्डिंग आप कोई भी कप मेजरिंग के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 कप, ठीक है। तो जो मेजरिंग कप होता है ना बेकिंग के लिए, वो 1/2 कप मैंने लिया और मीडियम हीट पर पहले मैंने पैन को गर्म होने दिया था। फिर उसके बाद बैटर को ऐड किया और बैटर को बिल्कुल टच नहीं करना, ऑयल नहीं डालना, कुछ नहीं करना। बस आपने इसको कुछ टाइम लगाकर, मतलब इसे लगेंगे जी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसे 50 सेकंड लगेंगे सिर्फ, ठीक है। आपने टच नहीं करना, मीडियम हीट पर इसको कुक होने देना। ये देखें ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया। मैं इसको टच भी करूँगी, ये देखें टच करने के बावजूद वो बिल्कुल मेरे हाथों के साथ नहीं चिपक रहा। इट मीन्स ये बन चुका है, ठीक है। ये भी किनारे छोड़ देगा तो आपने इसको रिमूव कर देना। बहुत गर्म था, एहतियात के साथ आपने इनको रिमूव करते जाना है। फिर इसी तरह से बाकी के भी मैंने रेडी कर लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखें ऑयल के बगैर ये रेडी हुए हैं क्योंकि इनको डीप फ्राई करना है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे अगर आप नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ करते हैं। प्री हीटेड अपने पैन के अंदर इनको ऐड करते जाना। फ्लेम मेरा एक ही था, एक ही मतलब टेम्परेचर पे था, मीडियम टेम्परेचर मैंने ही रखा हुआ था इसका, मीडियम हीट पर ही इसे मैंने कुक किया है। तो ये देखें जब वो अपने किनारे छोड़ेगा ना, ये देखें उसके साथ चिपक भी नहीं रहा, तो आपने हल्के हाथों उसको रिमूव कर देना। इसी तरह से बाकी सब भी मैं बनाती गई, ठीक है। आपको मैं दिखा भी रही हूँ साथ साथ, ताकि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि प्री हीटेड पैन होना चाहिए। पैन ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। प्री हीटेड मतलब प्री हीट, मीडियम फ्लेम पर आपने इनको गर्म करना है, ठीक है। मीडियम हीट ही आपने रखनी है, आपने चूल्हा तेज़ कम नहीं करना। तो फिर जी उन्होंने 50 सेकंड तक इसको आपने कुक करना, टच नहीं करना, और आपने देखेंगे कि वो किनारे छोड़ देगा।
फिर आपने रिमूव करते जाना है, ठीक है। इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे ये जो रैप थे रेडी कर लिए। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे 15 to 20, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ मैंने बटर पेपर पे कैसे रखे हैं। बटर पेपर में मैंने बाकी सब रखे थे, ये जो ऊपर रख रही थी ना बटर पेपर उन सब के ऊपर, तो जो मैं ताज़ा ताज़ा बना रही थी ना वो मैं इस तरह से ऊपर वाले पे रख रही थी ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। जैसे ही ये ठंडा होगा और ये देखिए कितने ज़बरदस्त बनने हैं, तो फिर मैं नीचे वाले में उसको शिफ्ट कर देती थी, ठीक है। इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो एग रैप रेडी कर लिए। तो इनका तरीका आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये काफ़ी पतले भी होते हैं और बड़े मज़े के यमी यमी से बनते हैं। फिर जी एक अदद अंडा अच्छे से फेंट लिया, तो उसको साइड पे रख दिया। ये वही वाली फिलिंग है जिसको मैंने ठंडे होने के लिए रखा था। अब मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। रोल को फोल्ड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो तो हर किसी को पता ही है कि किस तरह से करना है, बट फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी मैंने सबसे पहले जो है वो रैपर को स्प्रेड किया, फैला कर रख दिया इस तरह से। फिर उसके ऊपर जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी स्टफिंग जो है वो डालनी है, फिल करनी है, ज़्यादा करनी कम करनी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लंबाई में ना ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। मोटा मत कर दीजिएगा कि मतलब फैलाकर आप उसको स्प्रेड करें, ऐसा मत कीजिएगा। फिलिंग को हमेशा लंबाई में रोल में करते हैं और फिर उसके दोनों किनारों को इस तरह से रखकर इनको फोल्ड कर देना ताकि कोई भी स्टफिंग जो है आप जो करते हैं तो वो बाहर नहीं जाए। ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त रोल रेडी कर देंगे। उसके एजेस पर आपने एग्स लाजमी लगाने हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। वो वाला मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैंने रोल बनाकर सेपरेट पे कर दिया था, बट यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपने एग लगाना है, तो उसके बाद ये अच्छे से चिपके रहेंगे, खुलेंगे नहीं। अब ये लास्ट है, ये भी रेडी हो गया। बाकी सब भी मैंने रेडी करके रख दिए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये भी मैं दिखाती हूँ अच्छे से इसको फोल्ड करके। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो अब इसी तरह से बाकी सब की भी फिलिंग करके मैंने रेडी कर दी है। पैन के अंदर आपने ऑयल डालना है फ्राई करने के लिए। इसको प्री हीट होने देना है, मीडियम हीट पर ही करना है, फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, मीडियम हीट पर। जैसे वो प्री हीट हो गया ऑयल तो मैंने एक एक करके इनके अंदर रोल ऐड करने शुरू कर दिए। तो 1 मिनट गुजरने के बाद मैंने इनकी जो है वो साइडें चेंज करनी शुरू कर दी, क्योंकि आपने इतना टाइम देना है कि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। अंदर से बेशक स्टफिंग जो है वो रेडी है, लेकिन रैपर को फोल्ड करते हुए तो मतलब ठीक है। तो इसको मैंने 1 से 2 मिनट लगाए थे फ्राई करने में मीडियम हीट पर। तो तसल्ली के साथ इनको फ्राई करना है। फिर जी सेपरेट प्लेट में एक अदद अंडा वही वाला जो मैं जिसके साथ उनको बंद करी थी वही वाला रखा, और जो बाकी के बचे हुए रोल थे ना उनको मैंने इस तरह से अंडा कोट करके तो फ्राई कर लिया। 2 तरीके आपको मैंने बताए हैं, दोनों में से आपकी अपनी मर्जी है, दोनों ट्राई करना चाहें दोनों कर सकते हैं, दोनों में से एक जो भी पसंद है उसको भी कर लेना है, ठीक है। तो अंडे वाले रोलों को भी मैंने अच्छे से मीडियम हीट पर फ्राई कर लिया। तो जैसे इनका कलर गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुआ, हल्का हल्का गोल्डन, ठीक है, तो फिर मैंने इनको निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये बड़े ज़बरदस्त मज़े के बनते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम बेकरी के लेकर खाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि अब आप बेकरी वाली चीज़ें भी घर पर बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ और मज़े के साथ। बाज़ार की चीज़ें खाने से वैसे भी पेट खराब हो जाता है, बंदा बीमार हो जाता है। तो बेहतर है कि अगर आपका कोई ऐसी चीज़ खाने को दिल करता है तो आप घर पे बनाएं। फिर जी इस तरह से मैंने इनको सेट करके रख दिया। ये जी रोल थे अंडे में फ्राई हुए हुए और दूसरे जो हैं वो सिंपल फ्राई हुए। तो अंडे वाले भी बड़े मज़े के थे और ये वाले भी। ये क्रिस्पी नहीं होते कि मैं आपको बोलूँ कि ये बड़े क्रंची हैं, इस तरह के हैं, ये सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा स्टफिंग की बहुत सारी वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने समोसा रोल पट्टी स्प्रे बोतल के साथ बनाना भी बताया है। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस